बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अपने दौर का सबसे बड़ा क्रिकेटर और दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने वर्ल्ड कप भी जीता और वज़ारत उज़्मा के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इमरान ख़ान ने जहाँ जीत हार देखी वहाँ वो कई तनाज़ात का शिकार भी रहा। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब प्ले बॉय, वोमेनाइज़र, जोवारी, और जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो यहूदी एजेंट, रॉकल, आलाकार, नशई और सेलेक्टेड और न जाने क्या क्या। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में लाहौर की एक मालदार फैमिली में पैदा हुए। वो 4 बहनों के इकलौते भाई थे। इमरान खान के वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी और वालदा का नाम शौकत खानम था, जो कि पश्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इमरान खान का बचपन बहुत अच्छा गुजरा। इमरान खान के आबा व अजदाद में एक शख्स हैबतुल्लाह खान नियाज़ी शेरशाह सूरी का जर्नल था, जिन्होंने अपने दौर में कई फतूहात की। इमरान खान के ददियल में और भी कई फौजी थे, लेकिन इमरान खान को अपनी वालदा से बड़ा प्यार था और वो ननिहाल की तरफ ज़्यादा माइल थे। उनके ननिहाल में कई क्रिकेटर शामिल थे। उनमें जावेद बुखारी और माजिद खान ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया, इसलिए उनमें भी क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ। इमरान खान ने क्रिकेट का आगाज़ लाहौर की एचिसन कॉलेज से किया। ये बहुत एलीट क्लास कॉलेज था। इसके बाद वो तालीम के हसूल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहाँ भी उन्होंने क्रिकेट को ना छोड़ा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन माजिद खान के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला मैच 3 जून 1971 में बर्मिंघम में खेला। 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद इमरान खान ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उस वक्त के सदर अयूब खान के कहने पर उन्होंने क्रिकेट वापस ज्वाइन की। क्रिकेट के दौर में उन पर जो इल्ज़ामात लगे उनमें एक जुआ खेलना था, जो आज तक साबित ना हो सका, और जो दूसरा इल्ज़ाम उन पर लगा वो प्ले बॉय का था, जिससे वो आज भी इनकार नहीं करते। इमरान खान के अफेयर्स के इल्ज़ाम जो उन पर लगते हैं उनमें सबसे सर फहरिस्त सीता वाइट है। भारतीय अदाकारा जीनत अमान भी उनके हुस्न में गिरफ्तार रहीं। इसके अलावा स्टेफनी बीकम, डॉल्डी हवन, क्रिस्ट बेकर, हना मैरी रॉथचाइल्ड, क्रिस्टी और भी कई नाम शामिल हैं। इमरान खान ने 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। अपने क्रिकेट के दौर में इमरान खान ने 36,000 रन्स बनाए और 2300 विकेट्स हासिल की। इमरान खान को अपने क्रिकेट के दौर में ये पता चला कि उनकी वालदा को कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ लाहक है, जिसका इलाज ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर होगा बल्कि बहुत महंगा भी होगा। उन्होंने सोचा कि गरीब घर के किसी फ़र्द को अगर कैंसर हो जाए तो इसका इलाज कैसे करता होगा, इसीलिए उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने का फ़ैसला किया। शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर के फ़ंड रेजिंग का आगाज़ 1988 में दुबई के एक डिनर की तकरीब से हुआ और शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर 6 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ और 29 दिसंबर 1994 में शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर का इफ्तिताह कर दिया गया। शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में ये महसूस किया गया कि ज़्यादातर मरीज़ पेशावर या अफ़गानिस्तान से आते हैं, इसीलिए ट्रस्ट ने पेशावर में एक हॉस्पिटल बनाने का फ़ैसला किया और 2012 में इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई और 3 साल के अरसे में 29 दिसंबर 2015 को शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर का इफ्तिताह किया गया। सितंबर 2020 में कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। इसकी लागत तकरीबन 1.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा है। उम्मीद है 2023 के आखिर तक इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 1995 में इमरान खान ने जमायमा गोल्ड स्मिथ से शादी की, जो इनसे 22 साल छोटी थी। इनकी शादी 9 साल कायम रही। जमायमा ने इस्लाम भी कबूल किया। इनके 2 बेटे भी हुए। इनका नाम सुलेमान खान और कासिम खान है। 2004 में इमरान खान ने जमायमा खान को आज़ाद कर दिया। नाज़रीन कराम, यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि जमायमा गोल्ड स्मिथ यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, वो एक ईसाई अमेरिकन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अभी भी जमायमा गोल्ड स्मिथ अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। वो यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, ना वो इसराइल की रिहायशी थी। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, 2015 में इमरान खान ने बरतानवी नज़ाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहाम खान से शादी की। इनकी शादी सिर्फ 8 माह चली। शादी के चंद दिन बाद ही इमरान खान को पता चला कि रेहाम खान खुद भी सियासत में हिस्सा लेना चाहती हैं और इमरान खान को जहर देने की कोशिश भी की। अक्टूबर 2015 में उनकी तलाक हुई। तलाक के बाद रेहाम खान रोज़ टीवी पे
आकर इमरान खान के खिलाफ बकवास करती थी, जिससे इमरान खान की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा। 2018 में इमरान खान का निकाह बुशरा बीबी से हुआ, जो कि रूहानी तालीमात का दर्स भी देती हैं। बुशरा बीबी से शादी के बाद इमरान खान पर भी थोड़ा मजहबी रंग चढ़ा। 25 अप्रैल 1986 को पीटीआई की बुनियाद रखी गई। पार्टी के अवाइल में पीटीआई को लोग तांगे वाली पार्टी कहते थे, क्योंकि इस पार्टी के तमाम ही लोग एक तांगे में बआसानी आ जाते थे। सियासत के जितनी बड़ी स्ट्रगल इमरान खान ने की, उतनी किसी और सियासतदान ने नहीं की। 1986 के बाद इमरान खान ने तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लिया, लेकिन नाकाम रहे। 2013 में इमरान खान की पार्टी ने केपीके का इलेक्शन जीत लिया और वहां हुकूमत कायम की, जबकि जुलाई 2018 में पीटीआई ने इलेक्शन जीत लिया और मरकज़ में हुकूमत कायम की। और यूँ इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज हो गए। लेकिन कुछ गलतियों और कुछ सियासी नातजर्बाकारियों की वजह से अपोजिशन उन पे हावी हो गई और उनके कुछ इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया और अप्रैल 2022 में उन्हें वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनकी जगह शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज हो गए। मेमन टीवी का मौजूद दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे।